स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था, तो इस पर अब तमाम जो नेता हैं वो लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं मौलाना तौकीर रजा को लेकर के। और हाल ही में जहां तमाम नेताओं ने इस पर बयान दिया, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, कपिल मिश्रा हो, गिरिराज सिंह हो, तो इसी में से अब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी इस पर कड़ी चेतावनी देते हुए तौकीर रजा को सख्त हिदायत दी है और कहा है कि जिसने भी इस तरीके की विवादित बयान दिया है उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखे। आपको बता दें कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, उसके बाद से जो अवैध अतिक्रमण थे जहांगीरपुरी एरिया में, उसको बुलडोजर के द्वारा हटाया गया था। और जब ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो तमाम जो लोग हैं, विपक्षी लोग, वो दरअसल बौखला गए और इसके बाद लगातार वो तमाम पार्टी के लोग वहां पर गए जहांगीरपुरी में। और इसी के साथ ही तौकीर रजा जो कि बरेली के मौलाना हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात जताया और चेतावनी देते हुए कहा कि हुकूमत अगर नहीं मानती है तो भारत के जो मुसलमान हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे। इस तरीके की चेतावनी तौकीर रजा ने दी थी। आपको बता दें, हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद बरेली के मौलाना तौकीर रजा के मुस्लिमों को भड़काने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ने चेतावनी दी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि जिस किसी ने ये बयान दिया है उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। आपको बता दें, तौकीर रजा ने कहा था कि जिस दिन मुस्लिम सड़कों पर उतरेगा किसी के कब्जे में नहीं आ पाएगा। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से बौखलाए कांग्रेस नेता और बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने ये कहा था कि जिस दिन मुस्लिम सड़कों पर उतरेगा किसी के कब्जे में नहीं आएगा। वहीं तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र बताते हुए कहा कि यदि उनका यही रुख रहा तो देश को महाभारत से कोई नहीं बचा सकता। आपको बता दें, तौकीर रजा ने कहा कि ईद के बाद इंशाअल्लाह हमारी मीटिंग फाइनल होने वाली है और अगर इस दौरान हुकूमत ने अपने तरीकों को दुरुस्त नहीं किया और एक तरफा कार्रवाई का आलम जारी रखा तो दिल्ली से ये ऐलान होगा कि हर देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। इसमें हर जिले हर सूबे से देश की एकता में विश्वास रखने वाले खासकर मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चीन हमें कबूल नहीं करेगा, तो हम कहां जाएंगे। साथ ही मौलाना ने आगे ये भी कहा था कि हुकूमत हमारी सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में अब हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रही है। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है, फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। मुजरिम और मुलजिम में अंतर नहीं होता, आरोपित और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपित के घर पर बुलडोजर चला देना अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं रहेगी और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा तो वह फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला। आपको बता दें कि हालांकि कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को फिलहाल 2 हफ्ते के लिए जहांगीरपुरी में स्थगित कर दिया है और इस मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। वहीं साथ ही तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को। मैं उनको चेता देता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीके को फौरी तौर से दुरुस्त नहीं किया और तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हो, अंधे और बहरे बन चुके हो। ऐसा लगता है कि तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे ना बने होते तो वो तमाम बेईमानी ना देख रहे होते और महाभारत ना हुई होती।
और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई नहीं बचा सकता। आपको बता दें कि ये तौकीर रजा खान वही है जो पहले भी कई तरीके के ऐसे भड़काऊ बयान दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा का हिंदुओं के खिलाफ दिए गए भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में वे देश के हिंदुओं को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे थे। उनके इसी वायरल वीडियो पर एक चैनल पर जब बहस चल रही थी तो एंकर की तरफ से मौलाना रजा से इसे लेकर सवाल किया जाता है। एंकर पर सवाल सुनते ही रजा भड़क जाते हैं और उन्हें मुंह तोड़ने की धमकी तक दे डालते हैं। आपको बता दें, इससे पहले वो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भी नजर आए थे। चुनाव के वक्त में तौकीर रजा ने विवादित बयान देते हुए बाटला हाउस एनकाउंटर पर बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था और एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों को शहीद तक बता दिया था। वहीं तौकीर रजा के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि मैंने पहले भी कहा है कि भारत में बढ़ती मुसलमानों की संख्या हमारे लिए खतरा नहीं है, खतरा आतंकी और कट्टरवादी सोच से है जो तौकीर रजा और मुर्तजा के रूप में है। लेकिन वे भूले ना कि भारत में कानून का राज है और यहाँ का पीएम नरेंद्र मोदी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी यूपी के मौलाना तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बस राजनीतिक पाखंड और घबराहट के उपयोग के साथ शांति और समृद्धि भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की और ये तक आरोप लगा दिया कि कार्रवाई जो है वो एक समुदाय को देखते हुए की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। साथ ही जिस तरीके से तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काने के लिए जो भाषण दिया है उसका तरह तरह से विवाद हो रहा है और जहां तमाम जो मंत्री हैं भाजपा सरकार के वो लगातार तौकीर रजा के दिए गए इस बयान की वजह से उसे लगातार घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि तौकीर रजा का ये विवादित बयान कोई नया नहीं है। इससे पहले भी तौकीर रजा ने कई बार इस तरीके के विवादित और भड़काऊ भाषण दिए हैं जो कि एक समुदाय को भड़काने के लिए काफी है। जिस तरीके से तौकीर रजा का जो रवैया रहा है एक तरफा भड़काऊ भाषण देने का, अगर इस तरीके के भड़काऊ भाषण देना उसने बंद नहीं किया तो जिस तरीके से योगी सरकार के मंत्री ने यानी कि नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी, तो यूपी में ये चीज बाकायदा देखी जा सकती है कि वहां के जो अपराधी है उसके लिए किस तरीके की कार्रवाई होती है। जिस तरीके से जहां जांच होती है तमाम चीजें सामने आती है, अगर वो अपराधी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, चाहे फिर वो माफिया हो या फिर कोई नेता ही क्यों ना हो। अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ बाबा का बुलडोजर भी चढ़ता है और गिरफ्तारी भी होती है और जांच भी बैठाई जाती है। आपकी उस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।